नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटी। दोस्तों इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स रूल्स को जानेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें कुछ साइंस दिए होते हैं, कुछ लेटर्स दिए होते हैं, साथ ही साथ उनमें साइंस दिए होते हैं। उन साइन के आधार पे कुछ हमारा कैलकुलेशन दिया होता है। उन कैलकुलेशन को देखना होता है कि किस तरीके से कौन सा कैलकुलेशन हमारा सही होता है। तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने होंगे। तो देखिए मैं एक ही बॉक्स के माध्यम से सभी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले तो पहली साइन आपकी होती है ग्रेटर देन, दूसरी साइन होती है ग्रेटर आर इक्वल टू, तीसरी साइन होती है लेस देन और चौथी साइन होती है लेस आर इक्वल टू, लास्ट वाली साइन होती है आपकी इक्वल टू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ साइन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, बट आप अगर कोडेड इनइक्वालिटी देखोगे तो कोडेड इनइक्वालिटी में कुछ कोड के फॉर्म में दिए होते हैं साइंस हमारे। तो सबसे पहले हम लोग जब बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर आपका कहीं पर भी किसी इक्वेशन में ग्रेटर दिया हो, ग्रेटर आर इक्वल टू दिया हो या इक्वल टू दिया हो, तो इनमें किसको प्रियोरिटी देते हैं? तो हम हमेशा किसको प्रियोरिटी देते हैं? ग्रेटर देन को प्रियोरिटी देते हैं। जैसा कि आपके देखो पहले वाले में कह रहा है एच से एल तक चले जाओ, तो देखिए एच यहाँ पे है और एल हमारा यहाँ पे है। तो देखो भाई इधर से जब जाओगे आप तो ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी अभी आपको बताई कि ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू में सबसे प्रियोरिटी हम किस साइन को देंगे? तो प्रियोरिटी हम हमेशा ग्रेटर देन को देंगे। तो पहला वाला हमारा पूछ भी रहा है कि जो h ग्रेटर देन एल है, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारा इस तरीके से दिया होता है और इसके कंक्लूजन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड कंक्लूजन हमारा कह रहा है k ग्रेटर देन t। तो जब सबसे पहले चले जाओ k के पास, k इधर है हमारा, t यहाँ पे है। तो देखो लेस देन है, लेस देन के बाद ग्रेटर आर इक्वल टू है। देखो भाई जब कभी भी क्वेश्चन में आपका इस तरीके से हमारा हो जाए, इस तरीके से क्लैश आ जाए, एक बार ग्रेटर की बात कर रहा हो, एक बार लेस देन की बात कर रहा हो, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि भाई डिफाइन नहीं कर सकते, तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा कंक्लूजन पहला है वो वाला करेक्ट निकल के आ जाएगा और दूसरा वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ से मेरा क्लियर हो गया कि जब ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू की बात करेगा तो हमेशा हम ग्रेटर देन को हमेशा प्रियोरिटी क्रम में पहले नंबर पर देंगे। अगर आपका इक्वेशन में इक्वल टू और ग्रेटर आर इक्वल टू दिया हो तो सीधे सीधे तौर पे आपका क्या हो जाएगा? बात मानी जाएगी, जो प्रियोरिटी होगी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगी। अब देखो बात आ गई लेस देन, लेस आर इक्वल टू और इक्वल टू की, तो यहाँ पे आपको प्रियोरिटी दी जाएगी लेस देन की। देन अगर आपकी बात हो रही होगी लेस देन और इक्वल टू की तो हमारी प्रियोरिटी दी जाएगी लेस आर इक्वल टू की। देखो भाई चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f लेस आर इक्वल टू g, g लेस आर इक्वल टू v इक्वल्स टू z लेस देन x इक्वल टू u। तो देखो भाई v से हमको u तक जाना है और हमारा साइन क्या आना चाहिए? लेस देन आना चाहिए। तो v यहाँ पे है, u यहाँ पे है, तो चले जाओ भाई b इक्वल्स टू z, z लेस देन और आ गया इक्वल टू। देखो दो साइन मेरे को मिले, कौन कौन से? एक इक्वल टू और एक लेस देन। तो इक्वल टू और लेस देन में मैंने बताया था आपको किसको प्रियोरिटी देंगे? हमेशा लेस देन को देंगे। देखो भाई सीधे सीधे बात है, अगर आपका लेस देन हो, सॉरी लेस देन है ना, तो लेस देन इधर है और इक्वल टू इधर है। तो लेस देन और इक्वल टू जब मिलेगा तो हम हमेशा किसको प्रियोरिटी देंगे? लेस देन को देंगे। अगर लेस देन इक्वल टू और लेस आर इक्वल टू होगा तो हमेशा प्रियोरिटी किसको देंगे? लेस देन को। अगर आपका इक्वल टू और लेस आर इक्वल टू तो प्रियोरिटी किसको देंगे? लेस आर इक्वल टू को। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, v से u गए तो लेस देन को प्रियोरिटी देनी है और ऑप्शन में जो दिया है आपका वो क्या दिया है? लेस देन दिया है, तो पहला वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखो भाई z से f जाना है, z यहाँ पे है, f यहाँ पे है। देखो z से इक्वल टू हुआ, इक्वल टू बाद देखो ग्रेटर r इक्वल टू g दिया है, g के बाद देखो ग्रेटर r इक्वल टू f दिया है। तो देखो दो साइंस मिले हमें, क्या क्या? एक तो ग्रेटर आर इक्वल टू और एक बात कर रहा है इक्वल को। तो देखो भाई सिंपल सी मैंने बताई थी, इक्वल टू और ग्रेटर आर इक्वल टू जब दो साइन मिलेंगे तो हमें जो प्रियोरिटी मिलेगी वो किसको मिलेगी? ग्रेटर आर इक्वल टू को। तो भाई यहाँ पे देखो दिया हुआ है लेस आर इक्वल टू, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलना क्या चाहिए था? आना चाहिए थे मेरा क्या?
जेड ग्रेटर आर इक्वल टू एफ, बट आया क्या है, आया आपका है जेड लेस देन एफ। तो पहला दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा वाई से हम जाओ, वाई से हम देखो यहाँ पे दिया ग्रेटर आर इक्वल टू, वाई से हम बोला है ग्रेटर आर इक्वल टू, देखो यहाँ सीधे सीधे मिल गया, और यहाँ पे दे रहा है लेस देन, तो पहला वाला तो सीधे सीधे गलत हो गया। ओ से एस चले जाओ, देखो यहाँ से कह रहा है ओ से एस जाओ, ओ से एस यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, देखो लेस देन, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर देन है, लेस देन है और यहाँ ग्रेटर देन है। तो देखो मैंने अभी भी बोला आपको, अगर इस तरीके के साइन आ जाएं, एक बार बोले कि ग्रेटर है, दूसरी बार बोले लेस देन है, तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा क्या, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो ये पे देखो यहाँ पे मेरा ये दोनों गलत हो गए, और इस वाले में मेरा पहला सही था। तो भाई अगला प्रश्न है, बी ग्रेटर आर इक्वल टू एल, लेस आर इक्वल टू आई, लेस आर इक्वल टू एस, लेस आर इक्वल टू ए, ग्रेटर देन जी। देखो भाई ए से बी जाना है और आपको साइन लाना है ग्रेटर देन। तो देखो भाई ए से बी जब जाओगे आप, जब ए से इधर जाओगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू मिलेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, बट यहाँ पे देखो आपका लेस आर इक्वल टू आ गया। साइन आपका कुछ इस तरीके का बन गया, तो जब इस तरीके का बनेगा, एक बार ग्रेटर एक बार लेस देन की बात करेगा, तो वहां पे ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब देखो भाई एल से जी जाओ, देखो एल से क्या हुआ, लेस आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन। तो देखो भाई सीधे सीधे आपका आ गया लेस आर इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अगला वाला देखो भाई, कह रहा है आई से डी चले जाओ, आई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, इक्वल टू, दो साइन मिले हमको इन आई से डी के बीच, एक तो मिला पहला ग्रेटर आर इक्वल टू, दूसरा मिला इक्वल टू। तो मैंने बोला था आपको, अगर आपको इक्वल मिलता है, ग्रेटर आर इक्वल टू मिलता है, तो सीधे सीधे आपका प्रियोरिटी हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू। बट यहाँ पे देखो इक्वल टू दिया है, तो ये तो नहीं होगा, इक्वल टू तो नहीं होगा, होना क्या चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू, बट आपका सीधे सीधे इक्वल दिया है। अब देखो यहाँ पे भी देखो कह रहा है कि क्या, आई से डी जाओ, पर देखो देखो आई डी से आई आना है, बट इसको जब उल्टा करके देखोगे आप, तो ये कह रहा है कि आई से डी क्या है, ग्रेटर है। आपका आ रहा है क्या, आई ग्रेटर आर इक्वल टू डी, मतलब या तो आई ग्रेटर होगा डी के, या फिर आई होगा इक्वल टू डी के। तो पहला वाला देखो आई होगा डी के इक्वल, और दूसरे वाले से हमें मिल रहा है आई ग्रेटर देन डी। तो इस प्रकार से ये मेरा यहाँ पे क्या केस बन गया, आइदर का केस बन गया। आइदर का केस, आइदर 1 और 2, या तो पहला होगा या फिर क्या होगा, दूसरा वाला होगा। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन में कभी कभी आइदर और के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ई लेस देन एक्स। देखो चलना क्या, पहले ये देख लेते हैं, एक्स से यू जाना है, एक्स यहाँ पे है, यू यहाँ पे है। देखो एक्स से लेस देन, फिर यहाँ आ गया ग्रेटर देन, तो पहला तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि देखो ग्रेटर आ गया फिर इक्वल आ गया, सॉरी लेस देन आ गया फिर क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया, पहला वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, ई से जाना है डी, देखो ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, सॉरी डी कहाँ पे है, ये आपका डी है, ये आपका डी है। देखो ई यहाँ है, डी यहाँ है, तो ई से डी चले जाओ, लेस देन ग्रेटर देन, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो ये होगा नाइदर 1 नॉर 2, यहाँ पे देखो आइदर और था, यहाँ पे नाइदर है, नाइदर 1 नाइदर 2। देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों ने कोडेड इनइक्वालिटी का लिया है। इसमें बोल रहा है कि कोडेड फॉर्म में कुछ कोड करके दिया है, कह रहा है कि m एंड n का मतलब है m इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू n, ठीक है। अगली कोड दी है m@n, इसका मतलब है m इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू n। अगला है कि m स्टार n। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें दी हैं, इनको सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं समझो। देखो भाई बॉक्स में मैंने बताया था, यहाँ पे ग्रेटर होता है, यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू होता है, यहाँ पे लेस देन होता है, लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू। ये बॉक्स बना लो और समझो पहले क्या कह रहा है। देखो एंड का मतलब है ना तो स्मॉल है ना तो क्या है, बराबर है। देखो भाई जब कोई चीज़ किसी से ना तो छोटा होगा और ना ही बराबर होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, साइन है, एक बड़ा एक छोटा एक बराबर, तो ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो होगा क्या, इसका मतलब वो होगा बड़ा।
तो एंड किया मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, बड़ा हो गया। अब देखो भाई एट द रेट का मतलब है नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, इसका मतलब है क्या, छोटा है। एट द रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन। अगला देखो स्टार कह रहा है नॉट स्मॉलर देन, मतलब छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो बड़ा बराबर वाला साइन यहाँ पे है, तो ये मेरा हो जाएगा स्टार। देखो जहां पे जो साइन है उसी के नीचे हम लोग उसकी कोड लिखते जाएंगे। डॉलर का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, जब बड़ा नहीं है तो इसका मतलब छोटा या बराबर होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डॉलर की। परसेंट की वैल्यू दी है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉल, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब है क्या, बराबर है। ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से देखो मैंने जो कोड दिए थे उनको इस फॉर्म में लिख लिया। अब सिंपली जो पूछे बस वहां तक चले जाओ। देखो ए से सी जाना है, ए से बी दिया है, बी से सी दिया है, तो ए से सी जाने में आपको दो साइन मिल रहे हैं, पहला वाला स्टार है, दूसरा वाला डॉलर है। तो समझ जाओ भाई, देखो स्टार यहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे है, तो एक बार ग्रेटर आर इक्वल टू मिलेगा, एक बार मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जहां पर भी ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और स्मॉल दोनों चीजें मिल जाएं, तो वहां पे सीधे सीधे मेरा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अगला देखो डी से बी जाना है, डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो देखो जब कभी उल्टे आना हो तो हम लोग साइन को भी उल्टा कर लेते हैं। जैसे ग्रेटर का उल्टा छोटा होता है, तो एंड को उल्टा कर लो किससे, एट द रेट से, और एट द रेट को उल्टा कर लेना किससे, किससे, एंड से कर लेना। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, डी से बी जाओगे जब, तो डी से पहले सी को स्टार मिला, सी से बी गए डॉलर मिला, तो क्या क्या मिल रहा है, परसेंट मिल रहा है और डॉलर मिल रहा है। परसेंट यहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे है। अब देखो मैंने कहा था जब पीछे से आगे जाओगे तो क्या करना है, साइन को इंटरचेंज करना है। इस साइन का इंटरचेंज इसमें होता है और इस वाली साइन का इंटरचेंज इसमें होता है, तो डॉलर का इंटरचेंज हो जाएगा आपका परसेंट में, सॉरी डॉलर का इंटरचेंज होगा आपका स्टार में। तो डॉलर यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो परसेंट और स्टार में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी आपको डॉलर की। तो जब डॉलर की प्रायोरिटी दी जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे दिया क्या है, एंड, तो एंड तो हो नहीं पाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कोडेड वाले इनइक्वालिटी को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्टार बी, बी स्टार सी, सॉरी ए परसेंट बी स्टार सी, एट द रेट डी, डी एंड ई। तो देखो भाई सी से ए जाना है, सी यहाँ पे है और देखो बी यहाँ पे है, सी से बी, बी से ए। देखो वही वाला हम पकड़ेंगे जहां से हमको आसानी होगी अपने लास्ट वाले लेटर तक पहुंचने में। तो देखो सी से डी यहाँ पे पकड़ता तो डी से ही पहुंच जाता, बट सी को अगर यहाँ से मैं पहुंचूंगा तो सी से बी जाऊंगा, बी से सीधे सीधे ए आ जाऊंगा। तो देखो भाई स्टार मिलेगा और परसेंट मिलेगा, तो ये देखो स्टार यहाँ पे, परसेंट यहाँ पे, चूंकि पीछे से आ रहे हो तो सीधे सीधे स्टार चेंज हो जाएगा डॉलर में, तो डॉलर आनी चाहिए बट दिया क्या है, स्टार, तो ये वाला हो जाएगा कैंसिल। अब देखो बी से ई जाना है, बी से ई जाने के लिए बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, डी से ई चले आओ। अब देखो बी से जब सी गए आप तो स्टार मिला, स्टार के बाद एट द रेट मिला, एट द रेट के बाद डॉलर एंड मिला, तो स्टार एट द रेट और एंड मिल गया। तो एक बार तो ग्रेटर इक्वल टू, एक बार लेस देन, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन है सीधे सीधे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो पी से बी जाना है, पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से ए गए, ए से बी गए, तो क्या क्या साइन मिलने वाला है, पहला वाला मिलेगा स्टार, स्टार के बाद परसेंट, परसेंट एंड। तो देखो भाई स्टार यहाँ पे है, परसेंट परसेंट, तो परसेंट स्टार में स्टार को प्रायोरिटी दी जाएगी और परसेंट और एंड में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखो पी से बी एंड पूछा भी है और दिया भी है, तो इस तरीके से पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यू से ए चले आओ, क्यू देखो यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो स्टार और स्टार में क्या मिलेगा, स्टार और स्टार में स्टार ही मिलेगा, बट पूछ दे रहा है आपका डॉलर, तो ये वाला हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट होगा वो ओनली 1 होगा। ठीक है भाई, अगला देखो, अगला वाला नंबर के फॉर्म में दिया है, कह रहा है 1, देखो 1 से 4 जाना है, तो 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ,
3 से 4 आ जाओ। तो देखो स्टार और डॉलर मिला, स्टार और डॉलर में क्या होगा भाई, देखो यहाँ सीधे सीधे मेरा गलत हो गया, स्टार और डॉलर साइन मेरी क्या हो गई, एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो जब कभी भी अपोजिट साइन मिल जाए वहां पे सीधे सीधे क्या कर दो, रॉन्ग कर दो। 2 से 5 आना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, देखो 5 यहाँ पे है, तो 2 से 3 गए, 3 से 4 आए, 4 से 5 आए, तो डॉलर मिला। अब देखो 3 से 4 आना है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो परसेंट का उल्टा ही परसेंट होगा, क्योंकि अगर 3 4 के बराबर है, 4 भी तो 3 के बराबर होगा। तो 2 से 3 गए, डॉलर मिला, और डॉलर और बराबर डॉलर होगा। अब देखो एट द रेट का उल्टा क्या होता है, एंड होता है, एट द रेट का उल्टा एंड होता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 तक जाना है, तो 4 से जब 5 जाओगे तो एट द रेट का उल्टा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ साइन इस तरीके से डॉलर परसेंट और मिलेगा आपका एंड। तो डॉलर परसेंट, देखो डॉलर यहाँ पे है, परसेंट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, तो साइन आपका जो अपोजिट हो गया। जब साइन अपोजिट हो जाए तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमने नंबर का लिया है, देखो 4 से 6 जाना है, 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे, देखो इक्वल टू ग्रेटर लेस आर इक्वल टू, तो इक्वल टू लेस आर इक्वल टू में लेस आर इक्वल टू प्लॉट की जाएगी, लेस देन है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। अगला दिया है 5 और 6 से, देखो 5 और 6 लेस आर इक्वल टू, देखो 4 और 5 आपस में बराबर है, तो क्या 4 की जगह 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, 4 बराबर 5 के, तो 4 की जगह 5 लिख सकते हो। तो 5 का आया है लेस आर इक्वल टू 6, तो 5 लेस देन होगा 6 से, या 5 बराबर होगा 6 के, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा आइदर 1 और 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। अगला देखो भाई, 1 से 6 जाना है, 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे है, इक्वल टू लेस आर इक्वल टू, और आ गया सॉरी इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू लेस देन, देखो साइन अपोजिट आ गया, जब साइन अपोजिट आ जाए तुरंत गलत कर दो। 3 से 5 जाना है, देखो 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे है, 3 5 में जाना, देखो ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू, तो मैंने बोला था ग्रेटर आर इक्वल टू अगर ग्रेटर देन आ जाए तो प्लॉट में से ग्रेटर देन को दी जाती है, तो देखो यहाँ ग्रेटर देन दिया भी है, तो पहला वाला और दूसरा वाला हो जाएगा सही। 9 से 5 आ जाओ, 9 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, देखो इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन, तो भाई ग्रेटर देन आ गया, सीधे सीधे ग्रेटर देन क्लियर हो जाएगा मेरा, ये भी हो जाएगा सही। 6 से 2 आना है, 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ग्रेटर देन लेस आर इक्वल टू, देखो एक बार ग्रेटर देन आ गया, एक बार लेस आर इक्वल टू आ गया, अपोजिट साइन आ गया, तुरंत क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इनइक्वालिटी को समझा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।